Let us have one more numerical on the same concept of normal distribution. Numerical में दे रखा है कि personal computer is used for the office work at home, research, communication, blah blah, and the value which we are concerned with is the average. The average number of hours a household personal computer is used for entertainment is 2 hours. So we are concerned with the value. So if I see the mean or average of what? Averages of usage of the computer for a specific purpose, entertainment. It is 2 hours per day. Note this value in your paper first. Assume the times for the entertainment are normally distributed. They have given you this thing. The factor which we are concerned with is time, which is where the computer is used for entertainment. It is given it is normally distributed. With the standard deviation, they have also given that standard deviation for the time is half an hour. Half an hour. I can write it as 0.5. Right? What is the first part of the numerical talks about? It asks you the probability that the household personal computer is used for entertainment between 1.8 and 2.7. क्या पूछा है? Probability किस चीज की? X वैल्यू क्या है? X क्या है? Random continuous variable है जो रिप्रेजेंट करता है टाइम कंप्यूटर का एंटरटेनमेंट में यूज होने के लिए. तो अगर ये X रिप्रेजेंट करता है तो ये किस में होना चाहिए? It should be between 1.8 and 2.75. Look, this is the way I will write it. The numerical in the statistical mathematical form. Now, हम x क्या है? x क्या है? वेरिएबल है. क्या चीज है ये? रैंडम वेरिएबल. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द यूज ऑफ हाउसहोल्ड कंप्यूटर फॉर व्हाट पर्पस? फॉर एंटरटेनमेंट. और ये गिवन है कि जो एंटरटेनमेंट के लिए यूसेज है कंप्यूटर का वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द मीन 2 and 0.5 standard deviation. We have to find the probability for any random variable between 1.8 and 2.7. Between 1.8 and 2.7 के बीच में अगर इसका कर्व बनाया जाए, इसका अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो इट विल लुक लाइक दिस. एवरेज सेंट्रल लाइन होती है. एवरेज कितना है? 2 hours. और 1.8 किस तरफ होगा? 1.8 ऑब्वियसली इधर होना चाहिए क्योंकि 8 से कम 2 से कम है. 2.75 यहां होना चाहिए क्योंकि 2 से ज्यादा है. और बिटवीन निकालना है तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी कर्व है. क्योंकि प्रोबेबिलिटी कर्व है तो ये जो चांसेस है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1.8 एंड 2.7. अगर दिस शेडेड एरिया इफ यू आइडेंटिफाई, यू आर डन विथ योर. अब ये शेडेड एरिया कैसे निकाला जाता है? ये शेडेड एरिया, नाउ यू लुक एट स्टेप्स. स्टेप 1 पहले सही न्यूमेरिकली आप उसको लिख लें. स्टेप 2 हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर दिया. स्टेप 3 z स्कोर कैलकुलेट करिए. हाउ टू कैलकुलेट z स्कोर? सेम फॉर्मूला इज x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. इस केस में दो वैल्यूज हैं, दो लिमिट्स हैं, सिंगल नहीं है, दो लिमिट्स हैं. एक है 1.8, एक है 2.7. तो हम z1 और z2 कैलकुलेट करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर 1.8 को मैं x1 कैलकुलेट कर बोलती हूँ और 2.7 को x2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्योंकि सेंट्रल वैल्यू 2 है तो ये तो 0 हो जाता. इस 1.8 के कॉरस्पॉन्डिंग भी तो z1 होना चाहिए और 2.75 के कॉरस्पॉन्डिंग z2 होना चाहिए. तो z1 एंड z2 कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग द x1 x2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. एक बार 1.8 का z स्कोर, एक बार 2.75 का z स्कोर. तो 1.8 का z स्कोर म्यू, एवरेज दिया रखा है 2, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 0.5. z1 आ गया. यहां से z2 x2 2.75, वैल्यू म्यू 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5. ये आ गए z1 और z2 के स्कोर्स. अब इन z1 और z2 के स्कोर्स को हम यूज करेंगे किस चीज के लिए? z1 और z2 के स्कोर यूज करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से एरिया आइडेंटिफाई. एरिया कैसे निकलता है? एरिया होता है किसी भी z स्कोर और सेंट्रल लाइन से के बीच का एरिया हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे देता है. So we'll use the normal distribution curve to find out the area between the central line, that is the mean, and the z score. So if I calculate this, it gives you 0.2 divided by 0.5. When you calculate it, it comes 0.04. So z1 score 0.04 आ गया. इसकी कैलकुलेशन करिए आप.
it will give you 0.7, ये नेगेटिव आएगा 1.8 में से -2 माइनस 0.4, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 0.5. So it gives you the value somewhere 1.5. Yes. So this is Z2. Z1 और Z2 आ गए. अब Z1 के अगेंस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से एरिया निकालेंगे. Z1 मीन्स ये रहा. See, Z1 is this. If I clearly, you can see this is Z1. Z1 से सेंट्रल मतलब ये जो चेक्स का एरिया अब आपको दिख रहा है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आ जाएगा यूजिंग Z1 इज इक्वल टू 0.4. इसी तरह से ये वाला जो डॉटेड एरिया वाला है, दिस एरिया विल कम फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से फॉर Z score is equal to 1.5. When you get this value, you add both them, and that addition will give you the final. So what is the probability if I add the both value? It gives you 0.5886. What I am doing, I am adding both the values, this probability distribution, this probability, both the probability will be added, and the final answer comes to be 0.5886. If 0.586, I can write it like 58.86 chances. 58.86% is the probability that this use of the computer for entertainment can be between 1.8 to 2.75 hours per day for entertainment. So this is the way. Only the thing is that you should identify the correct area. This area can be found from the table. This area can be found from the table. You add these two values, you get this answer. So this is the way done for part A. For part B, what has to be done? In the numericals of the part B, it has asked you the number of hours per day that the bottom quartile of the household uses a personal computer for entertainment. Reverse of it, the people have asked in the part B. Part B में number of hours per day पूछा गया है. किसके लिए? 25%. बॉटम क्वार्टाइल क्या होता है? बॉटम क्वार्टाइल मतलब नीचे का जो 25% होता है क्वार्टाइल. 25% क्वार्टाइल मीन्स 25% ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन. इसका पर्सनल कंप्यूटर फॉर एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होगा. उसका 25% जो बॉटम क्वार्टाइल है, बॉटम क्वार्टाइल का रेंज का आवर्स, मैक्सिमम आवर्स. तो व्हाट डज दैट मीन? अगर हमने इसको ये लिया, ये 25% है, तो व्हाट दिस इज दिस वैल्यू. हमने इस केस में एरिया दे दिया है, एंड देन यू हैव बीन आस्क्ड द Z score. Z score से X वैल्यू निकल जाएगी.